हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्याओं की गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मान लीजिए पहले सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं। आपको दिया गया है 2 × 2। इस तरीके से आपको पेपर में सवाल मिला हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपको पहाड़े याद हैं या नहीं याद है। नॉर्मली आपको 2 से लेकर 10 तक या 20 तक पहाड़े तो याद होने ही चाहिए, ताकि आप अपनी गुणा बहुत ही आसानी से कर सकें। यदि आपको गुणा आती है, पहाड़े आते हैं, तो फिर आपके लिए चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। अगर आपको पहाड़े ही नहीं मालूम है तो फिर आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा गुणा के सवालों में। फिलहाल सीखते हैं, 2 से 20 तक पहाड़े याद करेंगे, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे सीखते हैं 2 का पहाड़ा तो नॉर्मली सबको याद ही होगा, क्योंकि पहला सवाल है 2 × 2। 2 एक कम 2, 2 × 2 = 4। 2 की गुणा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। तो 2 की गुणा जब 2 से हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा कठिनाई की ओर चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल 5 × 8। इस तरीके से संख्याएं बड़ी हैं। अब 8 की गुणा 5 से कर दी जाएगी तो कितना आएगा? ऐसे उंगलियों पे कर लेंगे। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो यहाँ पे कितना आ गया? 40। 8 × 5 = 40 होता है। मैंने अभी अभी आपके सामने उंगलियों पे गुणा की, तो ये हमारा 40 आ गया। आपको पहाड़े याद होंगे तो आप बहुत जल्दी ही गुणा सीख जाएंगे, लेकिन यदि आपको पहाड़े नहीं आते होंगे तो आप गुणा सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हो गए सिंपल सिंपल। अब आ जाते हैं 2, 3, 6। अब इस तरीके से संख्या दी दी जाती है, जैसे 3 छोटी संख्या से, क्योंकि हम सीख रहे हैं गुणा करना। अब ये वाले सवाल आते हैं। 3 की गुणा जब 6 बार पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है हमको। 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छाक 18। 18। इस 18 का जो ये 8 है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो 1 है वो यहाँ हासिल के रूप में आ जाता है। बाकी सेम नियम जोड़ घटाना की तरह ही होते हैं, बस इसमें गुणा आती है, आपको पहाड़े पढ़ने पड़ते हैं, और कोई बात नहीं है। अब 3 दूनी 6 होता है। 6 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 7 ही। एक कौन सा जोड़ा गया है? ये हासिल वाला एक यहाँ पे रख के मैंने जोड़ा है, ये 7 हो गया। अब 3 एक कम 3, तो ये हमारी सिंगल वाली इस तरीके की गुणा हो गई। कोई परेशानी है मेरे छात्रों? कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए मुझे। कोई अगर आपको परेशानी, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा गया। 3 छक 18, 18 का ये वाला 8 यहाँ पे लिखा गया, ये वाला एक हासिल यहाँ पे आ गया। 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया, 7 आ गया। 3 एक कम 3। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3, 2, 1, 3। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2, 5। अब यहाँ पे पहले मैंने आपको दिखा कि यहाँ पे एक ही संख्या थी, अब यहाँ पे 2 संख्याएं हो गई हैं। पहले यहाँ पे केवल 1 थी 3, अब यहाँ पे 2 संख्याएं हो गई हैं। अब इस संख्याएं जब 2 हो जाएंगी तो गुणा करना सीखेंगे। अब सेम नियम है, 5 का पहाड़ा 3 से पढ़ेंगे। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 का ये वाला 5 जो है यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला एक हासिल के रूप में यहाँ पे। 5 एक कम 5, 5 और 1 6।
5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 5 एकम 5, और 5 में एक हासिल जुड़ गया ये वाला, तो क्या हो गया 6। 5 दूनी 10, 10, ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया गया, और ये वाला एक हासिल। 5 तिहाई 15, 15 और एक 16। इस तरीके से इस 5 का काम जो है ये समाप्त है। 5 की गुणा इससे कर ली गई। अब इस 2 की गुणा भी इन सबसे करनी है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस का निशान कर दिया जाता है कि हमें जो 2 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, हम इस वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। जब हम 2 की गुणा 3 से करना आरंभ करेंगे एक बार दोबारा, तो वो जो संख्या इसके नीचे नहीं, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बना देते हैं। और उसके बाद 2 की गुणा जब हम 3 से करेंगे, 2 तियां 6, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक है मेरे साथ। फिर इस तरीके से फिर यहाँ से आपका ये सवाल बन जाता है एक जोड़ का, कि आप जोड़ना आता है। जोड़ना मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप जोड़ना कैसे सीखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जोड़ना कैसे सीखें आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये वाला 5 नीचे तो कुछ है नहीं, ऐसे ही उतर लीजिए। यहाँ पे भी मैं आपको जोड़ना बता रहा हूँ। 6 और 6 कितना होता है 12, 6 और 6 12 होता है। ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे लिख लिया जाता है, और ये वाला एक हासिल के रूप में माना जाता है। ये वाला एक क्या है हासिल। 2 ऊपर 0 तो 2 ही होगा, 2 एक हासिल मिलके क्या बन जाएंगे 3। देखिए 2 + 0 बराबर 2, और प्लस एक हासिल बराबर 3 हो गया ना 3। तो ये हमारा 3 आ गया। अब 4 और 6 10, 10 10 होता है, तो अर्थात ये 0 लिखा जाता है, और ये वाला एक हासिल माना जाता है। 6 और एक 7, और ये एक हासिल मिलकर क्या हो गए 8। तो हमारी इस तरीके से ये गुणा कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से संख्याएं 3 आती हैं, यहाँ पे संख्याएं बढ़ती जाती हैं, यहाँ पे क्रॉस बढ़ते जाते हैं। यदि संख्याएं 3 होंगी तो एक क्रॉस यहाँ पे नीचे आके लगेगा, एक क्रॉस यहाँ पे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला भी जल्दी से देख लेते हैं करके। बहुत आसान है, आपको पहाड़े याद करने होंगे और कुछ नहीं, बहुत आसान है गुणा करना। देखिए मान लीजिए 6 2 2, यहाँ पे एक चीज मैं और आपको सिखा दूं, 0 1 3 0 2। यहाँ पे विशेष नियम है, 0 की भी गुणा आ गई है। यहाँ पे मैंने आपको 0 की गुणा आपको बता देते हैं। अब सेम नियम है, सेम काम करना है जो पहले किया था, जो हमने पहले काम किया था वही काम हमें दोबारा करना है। 2 एक कम 2, 2 की गुणा 0 से। आप जानते हैं जब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो वो संख्या कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे 2 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 15 की गुणा 0 से करेंगे शून्य हो जाएगा। 13 की गुणा 0 से करेंगे शून्य हो जाएगा। अर्थात किसी भी चीज की गुणा जब हम 0 से करते हैं तो वह शून्य हो जाता है। बात समझ में आई मेरे छात्रों की नहीं आई, कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से जब हम 2 की गुणा 0 से करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक। अब यहाँ एक पहला क्रॉस, ये इस वाले का कहानी खत्म। अब 0 की जिस तरीके से हम 2 की गुणा 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है, उसी तरह जब हम 0 की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो वह भी 0 हो जाता है। अर्थात 0 की गुणा याद कर लीजिए, जब हम 0 की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो वह कैसा हो जाता है 0 हो जाता है। करते हैं 0 की गुणा 1 से की 0 हो गया, 0 की गुणा 0 से की 0 हो गया, 0 की गुणा 2 से की 0 हो गया, 0 की गुणा 2 से की 0 हो गया, 0 की गुणा 6 से की 0 हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, मैंने ये इस वाले सवाल में 0 इसीलिए लिए है ताकि मैं आपके 0 के नियम को सिखा सकूं। 0 की गुणा यदि किसी से होगी तब भी वो 0 हो जाएगा,
यदि किसी संख्या की गुणा 0 से होगी तब भी ये 0 हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। 0 की गुणा आपको विशेष नियम है, 0 की गुणा आपको आनी चाहिए। अर्थात ये समझ, 0 की किसी चीज से गुणा होगी, किसी संख्या से गुणा होगी तब भी 0, अगर किसी संख्या की गुणा 0 से होगी तब भी 0। ठीक, यहाँ पे अब देखिए 2 हो गया। अगला नियम ये देखिए, दो क्रॉस बनाएंगे। अब 3 की गुणा 1 से करी, 3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 एक कम 3, 3 की गुणा 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छाक 18। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, गुणा हो गई। अब ये सिंपल सवाल फिर से जोड़ का बन गया और हम फिर से जोड़ेंगे। अब देखिए 2 ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 2 आ गया, 0 0 कुछ नहीं है 0 आ गया, 4 और 3 7 होता है, 4 0 0 कुछ नहीं है 4 आ गया, 2 6 8 होता है, 1 और 6 7 होता है, ये 8 ऊपर कुछ है ही नहीं तो 8 उतर गया, इस 1 ऊपर कुछ है नहीं तो 1 उतर गया। ये हमारी गुणा हो गई। इस तरीके से गुणा होती हैं और आप अपनी अभ्यास पुस्तक से गुणा का अभ्यास करिए और बताइए कि आपकी गुणा हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।